जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को चैत्र नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रे के पहले दिन कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है, वो सारी पूजन सामग्री इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, ताकि हमको नवरात्रे वाले दिन कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें समय पर और सही जगह पे हमें मिल जाएं। तो देखिए, पूजा के लिए सबसे पहले हमें पहले दिन चौकी चाहिए होती है बिछाने के लिए माता रानी के लिए। अगर मंदिर का स्पेस बड़ा है तो मंदिर में भी चौकी लगा सकते हैं, मंदिर में भी माता रानी की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन माता रानी की स्थापना हमें अलग से ही करनी चाहिए चौकी पे। माता रानी की इसके अलावा हमको पीले या लाल रंग का वस्त्र चाहिए चौकी पे बिठाने के लिए। माता रानी की मूर्ति तस्वीर चाहिए हमको, जो भी आप हर साल लेते हैं ले सकते हैं, नई लेके आते हैं तो आप नई भी लेके आ सकते हैं। इसके अलावा माता रानी के लिए हमें वस्त्र चाहिए चढ़ाने के लिए। आप नए भी ले सकते हैं, पुराने भी लेके आ सकते हैं। पुराने वस्त्र है तो उनको अच्छे से धो के ही पहनाएं। और इसके अलावा हमको लाल रंग की चुन्नी चाहिए माता रानी को चढ़ाने के लिए, और हमको एक नारियल चाहिए कलश स्थापना के लिए, कलश चाहिए कलश स्थापना के लिए, साथ में नारियल पे लपेटने के लिए हमें चुन्नी या फिर मोली चाहिए। इसके अलावा हमें माता रानी के लिए कुछ श्रृंगार की चीज़ें चाहिए होती हैं। श्रृंगार में आप 5 चीज़ें ले सकते हैं या फिर 2 ले सकते हैं। अगर 2 ले रहे हैं तो आपको सिंदूर उसमें ज़रूर लेना है। आप 5 ले रहे हैं तो जो भी चीज़ें मैंने रखी है आप ले सकते हैं 5 चीज़ों में। माता रानी को सुहागन है तो सुहाग के समान जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा हमको कलश की स्थापना के लिए अशोक के या फिर आम के पत्ते चाहिए। अब आम के पत्ते की संख्या 5, 11, 9 आप जितनी चाहें ले सकते हैं, आपको मिल जाए उतना ले लें, बस खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमको लौंग चाहिए। लौंग हमको डेली चाहिए होती है, क्योंकि हम लौंग और बतासे का भोग लगाते हैं, माता रानी को चढ़ाते हैं, कलश की स्थापना के लिए भी चाहिए होती है, तो लौंग थोड़ी ज़्यादा ले लें। इसके अलावा हमको बातियाँ चाहिए, क्योंकि बाती हमें डेली ही चाहिए होती है सुबह शाम। हमें पान के पत्ते चाहिए, फूल चाहिए। पान चढ़ाते हैं माता रानी को तो पान ले लें, और पान आप उसी दिन मंगाएं या फिर एक दिन पहले मंगा के इसकी जो टहनी होती है वो पानी में रख दें, तो इससे बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। फ्रिज में लपेट के या गीले कपड़े में रख दें, तब भी नहीं सूखेगा। फूल ले आएँ, और फूल आपको जो मिल जाए ले आएँ। फूल माला जरूर लेके आएँ माता रानी को पहले दिन चढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमको बतासे चाहिए, बतासे हमें ज़रूर लेने हैं। देखिए, भोग में कुछ हो या ना हो, पंचमेवा हो या ना हो, फल हो या ना हो, बतासे हमको ज़रूर चाहिए होते हैं नवरात्रों में। तो खाली बतासे भी चलेंगे। यहाँ मैंने पंचमेवे ले लिए हैं, बतासे ले लिए हैं, थोड़े से अक्षत हमें थोड़े ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें कलश स्थापना के लिए भी चाहिए होते हैं, माता की स्थापना के लिए भी चाहिए होते हैं, और डेली पूजन के लिए भी चाहिए होते हैं। तो अक्षत साबुत चाहिए हमको। इसके अलावा हमको 5 फल ले लें। 5 आप एक प्रकार के फल भी ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के फल भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक ही फल चढ़ा दें, नहीं तो खाली बतासे भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता रानी भाव की भूखी होती है, ना कि दिखावे की। तो जितना हो उतना करें, किसी की देखम देखा बिल्कुल ना करें, ठीक है। और इसके अलावा हमको जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो डेली में हमको चाहिए होती हैं, जैसे कि धूप दीप वगैरह, वो चाहिए होती है। तो देखिए अब क्या क्या चाहिए। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो बड़ा सा एक दीपक ले लें, मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक थोड़ा चूने का डर रहता है बीच में, तो आप पीतल का ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पीतल का बड़ा सा दीपक ले लें आप, और एक 1.25 हाथ की बाती ले लें। इसके अलावा हमको एक रोली चाहिए। रोली हमको थोड़ी ज़्यादा सी चाहिए, क्योंकि 9 दिन तक हम तिलक आदि वगैरह करते हैं। वैसे डेली ही नॉर्मल में हम पूजा जब करते हैं तब भी हमें चाहिए होती है। साथ ही में हमको गंगा जल चाहिए कलश स्थापना के लिए। मोली चाहिए हमको, इत्र चाहिए माता की सेवा के लिए, हम डेली माता की सेवा करते हैं इत्र से, तो इत्र भी चाहिए हमको। कपूर भी बहुत ज़रूरी होता है, तो कपूर भी आप ज़्यादा सा ले लें, क्योंकि हमको डेली चाहिए। सुबह सुबह तो हमको डेली चाहिए, शाम को उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सुबह सुबह ज़रूरत होती है कपूर की। इसके अलावा हमको लेना है चंदन, लेना है धूप बत्ती लेनी है। धूप बत्ती का आप एक पैकेट ले लें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमको देखिए कलश स्थापना के लिए हमको एक हल्दी की गांठ चाहिए, एक सुपारी चाहिए, एक इलायची का जोड़ा चाहिए, एक लौंग का जोड़ा चाहिए, और 1 रुपये का एक सिक्का चाहिए। आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो आप कलश स्थापना के लिए चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, और थोड़े से अक्षत चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने ना पान पे चढ़ाने के लिए भी जो है ना एक सुपारी और इलायची ले ली है, लौंग ले ली है, और साथ में हमें गौरी मैया चाहिए। मेरे पास गौरी माता की फ़ोटो तस्वीर नहीं है, तो यहाँ पे मैंने हल्दी की गांठ से गौरी मैया बना ली है। इन पे मैंने मोली लपेट लिया। आप इस तरीके से गौरी मैया जरूर बनाएं, क्योंकि गौरी गणेश की पूजा भी हर पूजा जो बड़ी होती है उनमें की जाती है। तो गणेश जी की तो की जाती है, साथ में हमें गौरी जी माता भी रखनी है। और यहाँ पे देखिए गणेश जी अगर आपके पास नहीं है तो सुपारी पे कलावा लपेट लें और गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं एक सुपारी के रूप में। इसके अलावा हमको हवन सामग्री चाहिए। हवन सामग्री से ना घर की शुद्धि होती है, घर का वातावरण बहुत अच्छा होता है। अगर नवरात्रे में हम डेली हवन करेंगे ना तो हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी।
इसके अलावा हमें धान बोने के लिए जो है ना, ज्वारे बोने के लिए आपको मिट्टी चाहिए। मिट्टी में आप रेता भी ले सकते हैं, चिकनी मिट्टी भी ले सकते हैं। चिकनी मिट्टी ले लें तो रेता उसमें ज़रूर मिलाएं, नहीं तो आप खाली रेते में भी ज्वारे बो सकते हैं। यहाँ पे हमको ज्वारे चाहिए। ज्वारे आप नए लेके आएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुराने 2 साल पहले बच जाते हैं उनके, वो दे देते हैं। तो आप देख के ही लाएँ, नए ही होने चाहिए। नए में ये होता है कि थोड़ा सा उसमें हरापन होता है, ठीक है, और ताज़ा अलग ही दिखते हैं कि ताज़ा हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं ये। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी सामग्री हमको चाहिए होती है। इसके अलावा देखिए, अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो आप तिल के तेल की जला रहे हैं, देसी घी की जला रहे हैं, तो उस हिसाब से घी रख लें। कितना घी हमें 9 दिन तक लगेगा, या बीच में भी आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बीच में लाने की ज़रूरत नहीं, हम बीच में नहीं ला सकते, तो बीच में ख़त्म हो जाए तो आप ला सकते हैं, बस जोत नहीं बुझनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप घी तेल रख लें। यहाँ पे आप तिल के तेल का जला रहे थे, तिल के तेल की एक शीशी ले आए, और देसी घी का जला रहे थे, देसी घी की। अगर डेली में दीपक जला रहे हैं ना, डेली दीपक जलाएंगे, अखंड जोत की स्थापना नहीं कर रहे, तो नॉर्मल फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो देसी घी का जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डेली नॉर्मल में जलाएंगे सुबह शाम, क्योंकि वो पूरे दिन तो नहीं जलेगा, सुबह शाम जलेगा। तो ये सारी सामग्री हमें नवरात्रे के पहले दिन चाहिए ही होती है। नवरात्रे के बाद फिर हम जब डेली पूजा करते हैं तो हमें बेसिक सामग्री चाहिए होती है, जैसे धूप दीप वगैरह चाहिए होता है, इससे ज़्यादा नहीं, बस पहले दिन ये इतनी सारी सामग्री हमें चाहिए होती है। तो पहले से ही तैयारी कर लें। नवरात्रे 2026 में चैत्र नवरात्रे हैं 19 मार्च से। यहाँ पे हमें अग्यारी के लिए कुछ उपले भी चाहिए होते हैं, तो आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। घर में भी जैसे कि गोबर वगैरह जो होता है ना, अब हमारे यहाँ जैसे गोवर्धन बनते हैं तो हम बना के रख लेते हैं उन्हीं के, तो उसी से को मैं यूज करती हूँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं या मार्केट से भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी सामग्री हमें नवरात्रे में चाहिए होती है। तो आप सभी को आने वाले चैत्र नवरात्रे की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी के घर में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, कृपा करे और सभी को आशीर्वाद दे के जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, जानना हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं हर सवाल का जवाब आपको जरूर दूंगी। तो आज के लिए